ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम। भगवान राम सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्री रामचंद्र चरितमानस बालकांड के 268वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं। इस प्रकार है कि संत बेश करने कठने वर्णन जाय स्वरूप धरे मुनि तनु जन वीर रसु आयऊँ जहाँ सब भूप। शांत बेश और परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुबह ये चितवई हितु जानी सो जानई जनु आय खुटानी। जनक बोहोरी आय सिर नावा सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी होगी। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसाने निज समाज ले गए सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा दीन आशीष देखी भल जोटा। राम ये चिताए रहे थके लोचन रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा है ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो के विदेवसन कहूँ का अति वीर पूछत जान अजान जिमी व्यापम को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कई जनक सुनाए जे कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत ने हो रे देखे चाप खंडमय डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋष बोले वचन कठोरा कहूँ जड़ जनक धनुष कह तोरा। भेग देखूँ मूड नत आजू उलटऊँ मैं जहाँ लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट पलट कर दूंगा।
अति डरो उतरो देत निपनाई, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचें सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़ी प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बत बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सबू, जान जानकी भीरु। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। ये अब श्री रामचरितमानस बालकांड के मास पारायण का 9वां विश्राम है। आगे इस प्रकार है। नाथ समुधनु भंजनिहारा, हो के को एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कनेव किन मोही, सुने रिसाए बोले मुनि कोई। है नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करने करे करे लड़ाई। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसो रिप मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। है राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरय अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस की न गुसाई। ये धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए का भृगु कुल केतु। है गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धुनियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा का रूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बसै, बोलत तो ही न संभार। धनुई सम त्रिपुरारि धनो, विदित सकल संसार। है अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। लखन का से हमारे जाना, सुनाऊं देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, है देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। बोले चितय परुष की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ।
क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख मातु पिता जने सोच बस करस मई सके सोर। गर्भन के अर्वक दलन परसो मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। ब्यासी लखनऊ बोले मृदुबानी, ओहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोई दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंके पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, ओहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुल्हड़ बतिया को उनाई, ये तर्जन देखे मर जाई। देख कुठारो सरासन बाना, मैं कुछ कहा शोषित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जिनेऊ बिलो की, जो कुछ कसऊँ सहसऊँ ऋष रोकी। सुर मही सुर हरिजन हरो गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और संयज्ञोपवीत देखकर तो मैं कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पाप अब कीरति आहारे, मारतों पापरियों तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ हराऊं धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहूँ, क्षमाओ महामुनि धीर। सुन सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे है धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनौ मंद यहो बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। है विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होए छन माए, कहूँ पुकार खोर मोई नाई। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष तुम्हारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा है, मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष न पुण्य कछ कहूँ, जने ऋष रोगी दुसह दुख हर सराहूँ। वीर व्रती तुम धीरे अच्छोबा, गार्य देत न पावो शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाली धैर्यवान और
शोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जानत आप, विद्यामान रन पाए फिर कायर कथें प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार दरें कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटु बाधे बालको बद जोगु। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भा साँचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक है, मारे जाने के ही योग्य है। इससे बालक को देकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गणय न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर देत छोड़ऊँ बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरें उरे न होते श्रभ थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो है विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्ण हो जाता। गादी सुनो का हृदय हंसी, मुनि हरि अरय सूझ। आय मय खान न उखा मया, आजाऊँ न बूझ अब बूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा है, मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जन हम रहे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने वो व्यवहारियों बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। यह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुने कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परुष दिखावै मोही, विप्र विचार बचे नृपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, है भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर है राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ।
मिले न कबहु सुबट नरन गाड़े, द्विज देवता धरें के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, है ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को उपकृसान। बढ़त देखे जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी के जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 276 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। धन्यवाद।